Hi Techions, this is Kumar and welcome to lecture number 13. आज हम करेंगे अलग अलग तरह के ग्राफ। देखो लास्ट क्लास में हमने ग्राफ और ग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किया था। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लगाया है तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें ग्राफ के सारे जो बेसिक्स है वो डिस्कस किए गए हैं। आपको बताया गया है कि ग्राफ को कैसे रीड करना है। तो आपको आज का ग्राफ, आज का लेक्चर जिसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे, आपको बहुत इजी वे से वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर वो नहीं देखा है तो एक बारी प्लीज जाके उसको देखो, ताकि आपको आज का लेक्चर और बेटर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज देखो हमने पहले ग्राफ देख लिया कि ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आपके इस चैप्टर में मोशन में तीन तरह के ग्राफ्स रहेंगे: डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स। ठीक, अब सबसे पहले वन बाय वन करके हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में ही हमने ये चीज किया था। जो हमारा स्टेप वन है वो होता है वेरिएबल्स को सेट करना। ठीक है, तो वेरिएबल्स को सेट करना क्या है कि मैंने बोल दिया कि ओके जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे रहेगा एंड जो डिस्टेंस है वो हमारा वाई एक्सिस पे रहेगा। ये वेरिएबल सेट कर दिए। फिर हमें क्या करना है, हमें एक्सिस ड्रॉ करनी है एंड जो हमारे एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव एक्सिस में लिखना है। तो ये हमारा बन गया ग्राफ विद यूनिट्स। डिस्टेंस की यूनिट्स कितनी है, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर्स। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें उनको प्लॉट करना है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया ही है। स्टिल अभी आपको बता देती हूँ। अगर ऐसा है कि 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर किया है तो हमारे पास आएगा दिस इज 1 सेकेंड एंड लाइक दिस इज 1 मीटर। सो 1 सेकेंड 1 मीटर, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, अगर मैंने बोला कि 2 सेकेंड एंड 5 मीटर, so this is 2 seconds and 5 is 1 2 3 4 and this is 5। तो ये हमारा 5 रहेगा एंड देन यू जस्ट हैव टू ड्रॉ दी लाइन। आपको कोशिश करनी है कि स्ट्रेट लाइन ही जो है हमारी बने। ठीक है, हमारे पास दो ही तरह के ग्राफ बनेंगे, या तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, वो कैसे भी बन सकती है, या तो आपके पास क्या बनेगी, कर्व बनेगी। अब वो किस केस में बनेगी वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया इन टाइम। जैसे फर्स्ट केस है, अगर मैंने 1 सेकेंड पे देखा कि आप ना जैसे पहले ओरिजिन पे थे, आप इधर 5 मीटर पे खड़े हो। ठीक है, मैंने 1 सेकेंड पे देखा तो आप 5 मीटर पे खड़े थे। मैं 2 सेकेंड बाद आई, मैंने तब देखा आप 5 मीटर पे खड़े थे। मैं 2 मिनट बाद आई तभी भी आप 5 मीटर पर ही खड़े हो, आप यहीं पर खड़े हो, आप हिल ही नहीं रहे हो। ठीक है, मैं 5 मिनट बाद आई फिर आप 5 मीटर पर ही खड़े हो। मतलब जितने भी टाइम्स है, या फिर इसको अगर मैंने पॉइंट्स बनाने हैं तो वो बनेगा 1 सेकेंड 5 मीटर, 2 सेकेंड 5 मीटर, 3 सेकेंड 5 मीटर एंड लाइक 5 मिनट 5 मीटर। तो जितना मर्जी आपका टाइम जो है वो आप इंक्रीज करते जाओ, टाइम कुछ भी हो, जो डिस्टेंस है या जो पोजीशन है आपकी वो चेंज ही नहीं हो रही है। लेट दिस बी 5 मीटर। तो जब आप चेंज नहीं हो रहे हो, आप वहीं पे बैठे हो, तो मतलब आप किस कंडीशन में, आप रेस्ट पे हो, आप रेस्ट स्टेट में हो। तो अगर आपको रेस्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, कि अगर आपके पास ये टाइम t1 है, आप सेम पोजीशन पे हो, आपके पास ये टाइम t2 है, आप सेम पोजीशन पे हो। आई होप दिस इज क्लियर। डिस्टेंस टाइम में किसी को कोई डाउट नहीं होगा व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। फिर हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। जैसे मैं बोल लूं कि 1 सेकेंड पे मैंने देखा कि 2 मीटर कवर किया, 2 सेकेंड में मैंने देखा कि 4 मीटर कवर किया है, 3 सेकेंड में मैंने देखा कि 6 मीटर कवर किया है, 4 सेकेंड में मैंने देखा कि 8 मीटर कवर किया है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 1 2 2 4 3 6 एंड 4 8। तो अगर ये मेरा 1 है, कलर चेंज कर देती हूँ, अगर ये मेरा 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है और ये 4 सेकेंड है, एंड यहाँ पर सपोज
दिस इज 2 मीटर। अब देखो ये मैंने स्केल सेट कर दिया कि जो 1 यूनिट है along y axis, 1 unit that represents 2 मीटर। ठीक है, तो 1 2 2 4 3 6 4 8 एंड देन आपको क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है एंड आपके पास एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। अब देखो, अगर आपने मतलब अब स्पीड जो है आपकी, अब डिस्टेंस जो है लगातार आपका बढ़ता ही जा रहा है ना, तो मतलब आप किसी स्पीड से मूव कर रहे हो। अब वो जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट। अब ये आपको कैसे पता, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, ये चीज भी लिख लेना, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है जिसमें आप इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहे हो इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर आपने पिछला लेक्चर लगाया है, तो नॉट पिछला, अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स लगाए हैं जहां पर हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये सब डिस्कस किया है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो आपकी स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है तो उस पॉइंट पे आपकी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होती है। इट्स लाइक कि आप पैडल कर रहे हो बट आराम से एक ही मोशन में आप पैडल कर रहे हो। आप बहुत तेज तेज नहीं पैडल कर रहे क्योंकि आपको स्पीड बढ़ानी है, या ब्रेक नहीं लगा रहे हो कि आपको स्पीड कम करनी है। आप बस एक कांस्टेंट उस पे पेस पे क्या कर रहे हो, पैडल कर रहे हो। दैट मींस एक्सेलरेशन उस केस में क्या है, जीरो है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, अब यहाँ पे पोजीशन क्यों लिखा है, बेसिकली डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं होगा, बट जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास नेगेटिव हो सकती है एंड जो पोजीशन है वो भी आपकी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, जिसके कारण अभी यहाँ पे हमने पोजीशन ली है। अब देखो, अगर आप मूव कर रहे हो, अगर आप जो है, अगर मैं लूं कि ये ओरिजिन है ना, आपने क्या किया, आप 5 मीटर ईस्ट में मूव किए एंड देन उसके बाद आपने क्या किया, आप 7 मीटर वेस्ट में मूव कर गए। ये टोटल 7 मीटर है, तो मतलब आपने 2 मीटर क्या किया है अभी, ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर किया। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर काउंट होती है कि अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो जीरो भी हो सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है, जिसके कारण आपके ये ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो, अब जो पोजीशन है आपकी अगर वो कम हो रही है विद टाइम, तो ये किसका ग्राफ आया, ये आ गया नेगेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, स्पीड तो नेगेटिव नहीं होगी, वो स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जो कि नेगेटिव एंड जीरो दोनों हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट मेंशन किया। तो ये नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक, डिस्टेंस एंड स्पीड जो है वो पॉजिटिव ही रहेंगे, ये याद रखना। चलिए, अब जो ऊपर था वो हमने क्या देखा, रेस्ट वाला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला एंड नेगेटिव वेलोसिटी वाला। अब हम देखेंगे कि ठीक है, एक्सेलरेशन तो है बट नॉट कांस्टेंट। मतलब एक्सेलरेशन आपकी पहले क्या थी, जैसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। अब आपने क्या किया, जैसे आप पेडल कर रहे हो, आपने थोड़ा सा तेज पेडल किया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने और तेज तेज पेडल करना स्टार्ट कर दिया एंड देन थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, आपने और तेज 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 पेडल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, आप एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हो। ठीक है, गाड़ी में जब हम रेस देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो वो हम एक्सेलरेशन ही बढ़ा रहे होते हैं ताकि जो हमारा स्पीड है वो बढ़ता जाए बढ़ता जाए। बट इसमें क्या है कि वो इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ता, जैसे हमने पीछे देखा था, जैसे यूनिफॉर्म मोशन में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो है केस है। यहाँ पर जो हमारी एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है दैट मीन्स आप तेजी से डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो। तो इस केस में आपके पास क्या मिलेगी, एक कर्व मिलेगी रादर देन अ स्ट्रेट लाइन, ये याद रखना। ठीक है, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो एक कर्व मिलेगी रादर देन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तभी मिलेगी अगर बॉडी रेस्ट पे है, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर जीरो एक्सेलरेशन, या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक, आप देखो, अगर आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गई, अब ये कैसे पॉजिटिव पॉसिबल होगा। मैंने आपको क्या बोला है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा आपका रहेगा पॉजिटिव, है ना। एक्सेलरेशन क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है जो कि आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, डायरेक्शन के साथ भी वो चेंज होता ही है।
एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि यू आर अप्लाइंग ब्रेक। अगर सपोज आप एक रोड पे मूव कर रहे हो, ठीक है, आपने 5 मीटर कवर किया एंड देन आपने क्या किया, यहाँ से ब्रेक लगानी स्टार्ट की एंड 2 मीटर बाद आप रुक गए। अब टोटल डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हुआ ना, डिस्टेंस कम आपने कवर किया ब्रेक लगाने के बाद जब आप डी एक्सेलरेट कर रहे हो, यहाँ पर ए हमारी नेगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस आपका क्या हो गया, डिस्टेंस अभी भी आपका इंक्रीज ही करा है, आपकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हुई है। तो मतलब अभी जो ग्राफ है आपका वो डिस्टेंस का पॉजिटिव में ही रहेगा, वो नीचे भी नहीं आएगा एंड वो नेगेटिव में भी नहीं जाएगा, ये तो पक्का है। वेलोसिटी कम हुई है, आप रुक गए हो, आप और ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे हो, तो जो आपका एक ग्राफ जा रहा था वो क्या कर गया, वो नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन का, जो बता रहा है कि बॉडी जो है वो स्लो डाउन कर गई है या फिर वो रुक गई है जब आपका ग्राफ खत्म हो गया। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ये दोनों का जो कंपैरिजन है इसको देखो, एक बारी ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफ के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ग्राफ के क्वेश्चंस भी करेंगे हम, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, ओके, अब देखो नेक्स्ट, मोशन नॉट स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन। बेसिकली अगर मैं अपना रेफरेंस पॉइंट, जो है रेफरेंस पॉइंट तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, मैंने ले लिया कि ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, लेकिन मैं खुद यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं अपना रेफरेंस पॉइंट ए पर भी ले सकती हूँ, बट मैंने नहीं लिया, मैंने ओ पे लिया एंड लेट दिस इज द डिस्टेंस 2 मीटर। तो ये जो गैप है आपको जो दिख रहा है ये 2 मीटर रहेगा एंड मैंने 2 मीटर से ही स्टार्ट किया, तो उसके बाद मैं जितना भी कवर करूंगी जैसे बी तक है, तो अब ये जो टोटल डिस्टेंस है लेटर से दिस इज 8 मीटर, लेकिन जो मैंने कवर किया एक्चुअल में वो क्या आएगा, 6 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस हुआ दिस इज 6 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये भी हमारा सेम वही ग्राफ है, देखो स्ट्रेट लाइन ऊपर को जा रहा है ना, तो इसमें भी हमारी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, या फिर जो हमारी एक्सेलरेशन है वो 0 है, ये चीजें चेंज नहीं होंगी, बस इसमें फर्क इतना ही है कि जो बॉडी है हमारी वो अपने रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, एक बारी मैं आपको पिछला भी दिखा देती हूँ, आप प्लीज इसको देखो, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल रिवर्ट यू बैक। ठीक है, रेस्ट, कांस्टेंट स्पीड, नेगेटिव वेलोसिटी, positive acceleration, negative acceleration and motion if it is not starting from origin. Okay, अब आ गया, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख के ही हम कुछ चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर ये ग्राफ है एंड आपसे पूछा जाएगा विच वन इज फास्टर, ये मैंने वैसे कल भी बताया था बट स्टिल आपको दोबारा बता देती हूँ, विच वन इज फास्टर। अब देखो अगर टाइम चेंज नहीं है ना, मैं इसको ऐसे ही ले रही हूँ, 3, 4, 5, अब जो ए है उसने 1 सेकेंड में देखो ये डिस्टेंस कवर किया है, अगर मैं इसको 1 मीटर लूं, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, अब ए का डेटा लिखते हैं कि 1 सेकेंड में उसने ऑलमोस्ट कितना डिस्टेंस कवर किया, अप्रोक्सीमेटली लिख रही हूँ 2.5 मीटर, वही 1 सेकेंड में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, नॉट इवन 1 मीटर, 1 मीटर भी कवर नहीं किया, हम इसको ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 0.7 मीटर। अब 2 सेकंड में देखते हैं कि ए ने कितना कवर किया, 5 मीटर, लेकिन 2 सेकंड में बी ने कितना कवर किया डिस्टेंस, ऑलमोस्ट 1.6 मीटर्स। अब आप देखो कि अगर आप कम टाइम में या सेम टाइम में अगर आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, दैट मीन्स आप फास्ट मूव कर रहे हो, है ना। अगर आपने कम टाइम में या उसी टाइम पीरियड में आपने कम डिस्टेंस कवर किया तो मतलब आप स्लो हो, सो ए इज फास्ट एंड बी इज स्लो। आई होप दिस इज क्लियर, A is fast and B is slow. अब ये तो था कि थ्योरेटिकल आपको पता लग गया कि अच्छा ठीक है कैसे निकालना है, अब ग्राफ को देखते सार कैसे पता लगेगा, अब आप देखोगे कि जो A की स्लोप है वो ज्यादा स्टीपर है, ठीक है, स्लोप भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, तो A की जो स्लोप है B से,
तो स्लोप जितनी ज्यादा स्टीपर होएगी उतना ही ज्यादा क्या आएगा, चेंज। जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ही फास्ट जो आपकी है बॉडी वो मूव करेगी इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, इसमें बस आपको स्टीपनेस ये बताती है कि चेंज बहुत ज्यादा है इन लेस टाइम। ठीक, तो आपको सिर्फ ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी जो मैंने पहले किया, वो सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैसे दिस इज ट्रू। आपको सिर्फ और सिर्फ देखनी है स्लोप। ठीक है, जो ज्यादा टिल्टेड रहेगी, ठीक है, उसकी स्लोप ज्यादा है। इसलिए ए इज फास्टर। चलिए अब देखो कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं डिस्टेंस टाइम के जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये ग्राफ्स दिखते हैं देन आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो फर्स्ट ग्राफ, ग्राफ को रीड करना सीखो, प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 सेकेंड है, यहाँ पर 2 सेकेंड है, एंड ये 3 सेकेंड है, एंड 4 एंड 5। अब वो क्या कह रहा है कि पहले 3 सेकेंड में तो कुछ नहीं था, एंड देन थर्ड सेकेंड पे आपका जो डिस्टेंस है वो सेम है, एंड देन फिर वो सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। ये पॉसिबल ही नहीं है। एक टाइम पे हाउ कैन यू हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस। आपके पास एक ही टाइम पे आप अलग अलग डिस्टेंस जो है वो कैसे कवर कर सकते हो। सो इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, एंड अब ये देखो सेकंड ग्राफ, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है। अब आप देखो कोई भी दो पॉइंट ले लो, अगर मैं 2 सेकेंड पे लूं तो डिस्टेंस उसने कवर किया सपोज 10 मीटर, एंड देन यहाँ पर फिर से डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर। एक ही टाइम पे दो डिस्टेंस कैसे पॉसिबल है। जो केस हमने फर्स्ट में लगाया वो यहीं पर दोबारा लगेगा। अब अगला देखो 4 सेकेंड पे देखो या किसी और टाइम पे देखो, एक ही टाइम पे आपकी दो पोजीशंस कैसे पॉसिबल हो सकती है। आप दो जगह तो नहीं हो सकते हो, तो ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल। You can't be present at two positions at the same time. सेम अब यहाँ पर भी देखो आप, अब ये ग्राफ से पॉसिबल नहीं है। अब ये क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि डिस्टेंस आपका जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको डिस्टेंस लूं, कांट बी नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, जब डिस्प्लेसमेंट होगा तभी ये पॉसिबल होगा, बट डिस्टेंस नहीं। ठीक, अब देखो सेकंड, अब यहां तक तो ये ठीक था। यहाँ पर आप इसको डी एक्सेलरेशन का जो हमने केस किया ना कि ये आपकी नेगेटिव रहेगी, वो वाला केस ठीक है। बट जब आप यहाँ पर आते हो तब ये चीज पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि एक ही टाइम पीरियड पे यू कांट हैव डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है, चलिए स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हमें स्लोप निकालनी है। स्लोप कैसे निकलेगी ये भी हमने पहले देखा था कि जो हमारी वाई एक्सिस है डिवाइड बाय जो हमारी एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पर वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस में टाइम है। तो इसको t2 बोलते हैं, इसको t1 देते हैं, इसको x1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं। अब स्लोप कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, हमारे पास स्पीड। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आया, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया एंड आपको बोला कि ओके कैलकुलेट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, यू ओनली हैव टू फाइंड द स्लोप। आपको सिर्फ स्लोप निकालनी है, स्लोप निकाल के आपको स्पीड मिल जाएगी, है ना। स्लोप निकालना अभी डिफिकल्ट है क्या, नहीं है। ठीक है, अगर अभी मैं बोलूं कि ये मेरे पास ग्राफ है ना, मैंने 2 मीटर कवर किया एंड यहाँ पर मैंने 4 मीटर कवर किया। सपोज दिस इज इन 1 सेकेंड एंड दिस इज इन 2 सेकेंड। तो स्लोप कैसे निकलेगी, 4 मीटर माइनस 2 मीटर डिवाइड बाई 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड। सो ये आ जाएगा 2/1 2। तो अभी 2 क्या है, स्पीड है। तो स्पीड आप इसको कैसे लिखोगे, 2 मीटर पर सेकेंड। सो मेरी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने कवर कर लिया है। अब हम आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अब जैसे ही हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया,
बिल्कुल वैसे ही आपको चलना है एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी जो है वो कवर करना है। एक बार यहाँ पर ब्रेक लो, पिछला जो केस है उसको रिवाइज करके दोबारा से इधर आओ एंड दोबारा से इसको करो। अगर तुमने आज ये कर लिया, इसको अच्छे से समझ लिया, दावे से कह सकती हूँ कि जिंदगी में कभी ग्राफ में तो मात नहीं खाओगे तुम। ग्राफ तो रीड करना तुम्हें आ जाएगा। ग्राफ के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो भी तुम इजीली कर पाओगे। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगेन आपका जो वेलोसिटी एंड टाइम, टाइम एक्स एक्सिस पे रहेगा एंड वेलोसिटी आपका वाई एक्सिस पे रहेगा। अलग अलग जो आपने मोशन स्टडी किया है उनके आपके पास ग्राफ रहेंगे। अब हमने क्या किया, टाइम को एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी को वाई एक्सिस में डाल दिया। अब अगर सपोज मैं देखूं कि मैं यूनिफॉर्म मोशन में जो है वो मूव कर रही हूँ, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जहां पर आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रह रही है, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है फर्स्ट केस। तो आपको क्या मिलेगा कि अगर आपने 1 सेकंड पे देखा तो मेरी जैसे सपोज स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। आप 1 मिनट बाद आए, अगेन मेरी जो स्पीड थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड। आप 1 घंटे बाद आए तो भी आपने देखा मेरी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो मेरी यहाँ पर जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। मतलब मैं आराम आराम से एक ही स्पीड पे जो है उसको पेडल कर रही हूँ, ना ही मैं उसको बहुत तेज पेडल कर रही हूँ और ना ही मैं उसको ब्रेक लगा रही हूँ या रुक रही हूँ। ठीक है, तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपके पास जैसे कोई टाइम t1 है, यहाँ पर जैसे स्पीड मैंने बोला कि 5 मीटर पर सेकेंड है। जब मैं टाइम t2 पे गई, अगेन जो स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी। अगेन t3 पे गई, जो स्पीड थी वो सेम थी 5 मीटर पर सेकेंड। एंड आपने वो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया एंड आपके पास ग्राफ बन गया। एंड ये रेस्ट पे नहीं है, सॉरी इसको हटा दीजिए, दिस इज नॉट फॉर रेस्ट, ये है कांस्टेंट मोशन। ये है कांस्टेंट मोशन, इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट स्पीड या फिर जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड या फिर जीरो एक्सेलरेशन। ठीक, अब देखो नेक्स्ट आ जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है कि आपकी जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, तो इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो ये भी हमने क्लास में पढ़ा था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म में जो स्पीड है आपकी वो बराबर अमाउंट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे कि 1 सेकंड में मैंने देखा कि 1 मीटर पर सेकंड थी, 2 सेकंड बाद देखा तो 2 मीटर पर सेकंड होगी, 3 सेकंड बाद देखा तो 3 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये ऐसे इंक्रीज कर रही है। 4 सेकंड बाद देखा तो 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये मेरे पास 1 2 3 4 5 है, सो दिस इज 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड। आपने डॉट्स को कनेक्ट किया एंड हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका है, ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन पे। अब देखो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो सकती है या फिर वो डिक्रीज भी कर सकती है ओवर टाइम, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही लेनी है। इट मींस वो डिक्रीज कर गई है कि आप स्लो भी तो कर सकते हो। जब आप ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, आप ब्रेक लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन, ब्रेक या फिर स्लो डाउन में एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव होती है या फिर एक्सेलरेशन आपकी डिक्रीज होती रहती है। मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है, इसीलिए जो आपका ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो ये बता रहा है कि विद टाइम जो वेलोसिटी है वो कैसे कम हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट पार्ट भी क्लियर हो गया ना, वो गलती से लिखा गया था रेस्ट वाला। तो आपको ये ध्यान में रखना, इट इज कांस्टेंट स्पीड एंड जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ। कई बार वो पता क्या करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट स्पीड इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यही सेम ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, दिस इज कांस्टेंट स्पीड। बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कांस्टेंट स्पीड बोला इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो आपका बिल्कुल फ्लैट रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको ऐसा बोल दिया कि अच्छा ठीक है कि जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर उसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से जो टाइम है उसके पैरेलल है, तो उसका क्या मतलब हुआ, रेस्ट। बट यही अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पूछा तो उसका मतलब रेस्ट नहीं है,
उसका मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड। उसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। उसका मतलब क्या है, जीरो एक्सेलरेशन। तो इसके तीन मतलब निकलते हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन में दिया होगा आप टिक कर देना, ठीक है। चलिए, ओके, नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे। हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन का देख लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का भी देख लिया, बट ये क्या थे, ये यूनिफॉर्म मोशन थे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। अब हम देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म, ये लिख लो, कंफ्यूज मत होना, अलग है। पिछले थे यूनिफॉर्म, ये था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब क्या है, आप बहुत तेज से जो अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हो, उस केस में आपकी जो स्पीड का इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो अब इक्वल अमाउंट में नहीं हो रहा, वो ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या मिलेगी, कर्व मिलेगी। तो मतलब जितने भी नॉन यूनिफॉर्म वाले ग्राफ है, देखा आपने, वो कर्व में है, ठीक। और अगर आपकी डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन, देन अगेन ये आपका कर्व है, ये आपको बता रहा है कि अभी ये फ्लैट हो रहा है या फिर वो नीचे आएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या मिलेगी, कर्व। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, जैसे डिस्टेंस टाइम में किया था, आपको ए बी दे दिया था, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ था, एंड पूछा था विच वन इज मूविंग फास्टर। अब ए और बी को देखोगे तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है आपकी, पर अब यहाँ पर जो इसकी स्लोप है वो क्या देगी आपको, एक्सेलरेशन देगी। कैसे, v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है, यही क्वांटिटी होती है। तो मतलब a जो है उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, ओके। और ये आप कैसे देख के बता सकते हो, क्योंकि a की जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीपर है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि 1 सेकेंड में, जैसे a की जो स्पीड थी, लेटस से वो थी 2.5 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड में देखी हमने तो वो क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। जबकि जब हमने बी की देखी तो 1 सेकेंड में कितनी थी, 0.7 मीटर पर सेकेंड, एंड 2 सेकेंड पे कितनी थी, 1.3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर वो बढ़ रही है, एंड यहाँ पर भी वो बढ़ रही है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है, ठीक है। बाकी आप ग्राफ की जो स्टीपनेस है आप उसको देख के भी बता सकते हो, ठीक है। सो बॉडी ए इंक्रीजेस मोर वेलोसिटी इन लेस टाइम एंड स्लोप ऑफ ए इज स्टीपर देन बी, सो बॉडी ए हैज मोर एक्सेलरेशन देन बी। आपको डायरेक्टली ग्राफ दिया जा सकता है, एंड देन ऑप्शन में पूछ लेंगे कि क्या चीज है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि बॉडी ए हैज मोर एक्सेलरेशन देन बी, ठीक है। हाँ, अगर आपसे फास्टर पूछ लिया तो बॉडी ए ही फास्ट मूव कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्पीड है, तो जिसकी ज्यादा स्पीड वो ज्यादा फास्ट करेगी, तो बॉडी ए ही आपकी क्या रहेगी, फास्ट भी रहेगी, ठीक। चलिए, अब जैसे पीछे थे कुछ ग्राफ्स जो पॉसिबल नहीं थे, वैसे ही इसमें भी है, ठीक है। अब एक टाइम पे आपके पास दो वेलोसिटीज कैसे हो सकती हैं, नहीं हो सकती, दो वैल्यूज वेलोसिटी की, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहां तक तो ये ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचते हैं, एक ही टाइम पर दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन आ जाता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया ही है, ठीक है। आप इसको t1 ले सकते हो, इसको t2 ले सकते हो, इसको v1 एंड v2। तो आप देखोगे कि जो आपके पास एक्सेलरेशन है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एंड स्लोप भी आपके पास यही आ रहा है। तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया जाएगा एंड आपसे पूछ लेंगे कि ओके उसकी एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसकी स्लोप निकालनी है, उसका ग्रेडियंट निकालना है। इसके अगला नाम भी एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो आपको उसका ग्रेडियंट निकालना है, ओके। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने एरिया नहीं डिस्कस किया था, टेंशन मत लो, बैठे रहो, कोई बात नहीं, इतना लंबा लेक्चर नहीं है, ठीक है। चीजें इंपॉर्टेंट है, अलग अलग समझाती तो फिर चीजें से लिंक टूट जाता है, इसलिए मुझे आज थोड़ा सा
पढ़ाना पड़ेगा देर तक, ठीक है, लेकिन इतना भी टेंशन मत लो, पढ़ो आराम से बैठ के। अब देखो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया निकालना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एरिया हमें कोई क्वांटिटी दे ही नहीं रहा था, है ना, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का देखते हैं, अगर मैं लूं कि ये मेरा ग्राफ है, बिल्कुल सिंपलेस्ट ग्राफ जो है मैं ले रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कि ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक। तो एरिया इसका क्या आएगा, दिस इज ट्राइंगल, अलग अलग, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो भी आपके पास अलग अलग शेप रहेगी उसका आपने फॉर्मूला जो है वो लिख लेना है, लेकिन उसके साथ कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। लेकिन जो दो चीज मल्टीप्लाई होंगी वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ही होंगी। तो अगर मैं इसका लेती हूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसको अगर मैं इग्नोर कर दूं तो टी इंटू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये कैंसिल हो गया, बच के आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो वो क्या करते हैं, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देते हैं, आपसे पूछते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन बताओ, जिसके लिए आपको स्लोप निकालनी है। आपको बोल देंगे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना कवर किया है वो बताओ, उसके लिए आपको एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं अब इस एरिया को लूं, तो इस एरिया में अब ये चीज आ रही है, तो ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। अगर आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो आप रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये एरिया जो है वो निकालना पड़ेगा, सारा जितना भी एरिया इसके अंदर कवर हो रहा है, ठीक। और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये, ठीक है, ये जो टाइम वाली है दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये ऐसे ट्रेपीजियम, ओके। यस, दिस इज द लास्ट ग्राफ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आई होप बोर नहीं हो गए हो तुम लोग, लास्ट ग्राफ है, थोड़ी हिम्मत बना के रखो, ठीक। देखो, अब एक्सेलरेशन में या तो कांस्टेंट है, या तो यूनिफॉर्म है, या तो नॉन यूनिफॉर्म है, और तो इसका कोई केस बनता नहीं है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मतलब क्या है कि ए जो है आपकी वो कांस्टेंट है एंड वो चेंज नहीं हो रही है। तो चाहे आप टाइम में आप 1 सेकंड बाद देखें, 1 मिनट बाद देखें, 5 मिनट बाद देखें, 1 आवर बाद देखें, एक्सेलरेशन आपकी सेम रहेगी। क्या कोई मुझे इसकी एग्जाम्पल बताएगा, कब पॉसिबल होता है ये? वेरी गुड, इट्स इन दी फ्री फॉल। फ्री फॉल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहती है विच इज इक्वल्स टू जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, ठीक है, वेरी गुड। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आपका जो ग्राफ है देखो वो बिल्कुल फ्लैट है। अब देखो एक्स एंड वाई एक्सिस चेंज हो गए, इवन दो आपका ग्राफ सेम है, आपके एक्स एंड वाई एक्सिस चेंज होने के बाद जो चीज बता रहा है ग्राफ वो कंप्लीटली डिफरेंट है ना। अब अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर बॉडी रेस्ट पे है तो वो गलत है, एक्सेलरेट कर रही है मतलब मूव कर रही है, मोशन में है, स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। अगर वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगी, बट यहाँ पर तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, लेट अस से दिस इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली 3 ही रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही, तो मतलब बॉडी तो मोशन में है, मोशन में है और एक्सेलरेशन भी है, ऐसा नहीं है कि 0 है, बट कांस्टेंट है। अब देखो यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अब क्या है जो आपकी इंक्रीज है एक्सेलरेशन में वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, जैसे 1 2 3 4 इन 1 2 3 सेकेंड। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ है वो ऐसा बनेगा कि 1 सेकेंड में जैसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म और ये इंक्रीजिंग भी है। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या है कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे 1 मीटर में जैसे 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एंड 2 सेकंड में सडनली 1 है, तो देखो चेंज पहले 0.2 था, फिर चेंज बिल्कुल 0.8 का आ गया,
3 सेकंड में बोलोगे तो देखेंगे कि ऑलमोस्ट हमारे पास 1.8 आ गया, फिर हमारे पास एक एब्रप्ट चेंज है। फिर हमने क्या किया, 4 सेकंड पे देखा तो सडनली हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, अगेन अ वेरी लार्ज डिस्टेंस चेंज। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ज्यादातर जो हमारे मोशन रहते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर ही रहते हैं, कम होती है बढ़ती है, कम होती है बढ़ती है। ठीक है, अब वो थे इंक्रीजिंग के, है ना। अब देखो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के। अब जो एक्सेलरेशन है इसमें वो क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब आप ब्रेक लगा रहे हो, आप स्लो डाउन कर रहे हो। ठीक है, एक्सेलरेशन जैसे आपने क्या किया, आपने आप बिल्कुल पेडल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपने बहुत तेज आपने पेडल किया, अब आप थक गए, अब आपने क्या किया, आपने छोड़ दिया बाइक को ऐसे ही। तो अभी आप एक्सेलरेट कर रहे हो, वेलोसिटी आपकी है, लेकिन अभी वो क्या हो रही है, एक्सेलरेशन आपकी कम हो रही है। तो आपकी स्पीड भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक, फिर आ जाता है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये जो ग्राफ है ये भी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ही है। हाँ, वो बाद में जाके एक फ्लैट रीजन आ जाता है, उसमें ये होता है कि अब यहाँ पर, यहाँ से एक्सेलरेशन बढ़नी बंद हो गई है, लेकिन ये सारा ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ही है, कि जो एक्सेलरेशन है वो विद टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सपोज आपको नहीं समझ में आता क्या है, बिल्कुल बेसिक से जाना स्टार्ट कर दो कि अच्छा इसका मतलब क्या है, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन थी। फिर हमने देखा कि 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे हमारे पास फिर क्या आ गई, 3 हो गई। एंड हमने देखा 3 सेकेंड पे एंड देन 3.5। अब देखो वो इंक्रीज ही कर रही है। ठीक है, वैल्यू हमारी इंक्रीज कर रही है, वो कम नहीं हो रही है। यहाँ पर देखो 1 सेकेंड में 0 पे देखा हमने तो हमारे पास कुछ वैल्यू थी, 5 थी। 1 सेकेंड पे देखा तो वो बिल्कुल ड्रॉप कर गई, 1.3 रह गई। एंड देन 3 सेकेंड पे हमारे पास 0.3 रह गई, तो वो कम होती रही है। तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बिल्कुल बेसिक से जो है वो खुद से वैल्यू दे दो, कोई भी जो आपको सही लगे खुद से वैल्यू दे दो एंड देन उसको जज करना स्टार्ट करो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अब इसमें आपको इसकी स्लोप कुछ भी नहीं देगी। अगर आप एक्सेलरेशन बाय टाइम करते हो तो वो कुछ भी नहीं होता, वो कोई क्वांटिटी नहीं होती, तो इसलिए इसमें हम स्लोप डिस्कस नहीं करते। हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसमें एरिया। अब देखो एरिया क्या देगा। अब मैंने सेम ही ग्राफ लिया है, अगर आपको क्वांटिटी देखनी है तो आप सिर्फ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, चाहे वो डिस्टेंस की हो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर आपको वेलोसिटी देखनी है, चेंज इन वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, देन आप प्रॉपर फॉर्मूला यूज करो। ठीक, अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये ट्रेपीजियम है, तो फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो मेरे लिए जैसे कि let us say this is a1 and let us say this is a2, तो a1 plus a2 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट अस से कि ये जो टाइम पीरियड यहाँ पर रहा वो है t, तो मल्टीप्लाई बाय t, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे देखनी है क्वांटिटी तो मैं ये देख पा रही हूँ, इट इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम, जिसको हम वेलोसिटी बाय टाइम भी लिख सकते हैं। तो टाइम टाइम कैंसिल हो गया एंड हमारे पास क्या रहेगी, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, कि वेलोसिटी यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ कितनी चेंज हुई है, ये हमें वो बता रहा है। ठीक है, तो एरिया अंडर ग्राफ विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर टाइम स्लैब। देखो इस सबको ध्यान से, ठीक है, चीजों को एब्जॉर्ब करो, इसी को एक बारी दो बारी करोगे तो चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। एक दफा अगर जिन जो मैथ्स में वीक हैं थोड़े से, जिनको दिक्कत आती है ग्राफ्स में, एक दफा के लिए आपको बिल्कुल टफ लगेगा कि बहुत कुछ एब्जॉर्ब करने को है, बट नहीं, इसको थोड़ा सा टाइम दो, इट्स ओके। सभी की स्पीड सेम नहीं होती है, हर किसी का इंटेलेक्ट सेम नहीं होता है। ठीक है, तो उसको टाइम दो, आपको खुद को पता है कि आपको कितना टाइम लगेगा उसको करने को, एंड अगर आपको वो चीज करनी ही है देन ट्राई डिवोटिंग द टाइम। ठीक है, तो इसको आराम से एब्जॉर्ब करो। ठीक है, एक बारी देखो, इसको दो बारी देखो, चीजें लिख के करो, मेरे साथ साथ ड्रॉ करो लेक्चर में। पहली बारी देख ली, समझ आ गई, अब दूसरी बारी इसको फिर से देखो, अभी खुद से ड्रॉ करके देखो कि हाँ अभी रेस्ट का आएगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, खुद को उसमें चैलेंज करो। ठीक, चलिए, दैट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही है देन डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।